हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। अगर आपका ट्रेड वेल्डिंग है और आप डीआरडीओ में फॉर्म अप्लाई किए हैं या और भी कोई गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म अप्लाई किए हैं और वेल्डिंग ट्रेड से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी ऑनलाइन जो क्लास आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, डायरेक्ट ऑफलाइन क्लास के आपको डायरेक्ट वीडियो मिलेगा। सबसे पहले हम बता दें आपको कि आज हम लोग वेल्डिंग का डेमो क्लास लेके आए हैं और इस वीडियो में वेल्डिंग का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। वेल्डिंग क्या है और कैसे है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि वेल्डिंग ऑनलाइन क्लासेस कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। तो यह इस तरह का वेल्डिंग का 3 नोट्स मिलेगा। आप घर पर खोल के बैठिएगा और हम यहाँ से लाइव पढ़ाएंगे और आप पढ़िएगा तो एकदम आपको ऑफलाइन जैसा फीलिंग महसूस होगा। अगर आप लोग वेल्डिंग ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप लोग ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करिए, पेमेंट करिए और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर जाइए। जस्ट ऑफलाइन जैसा आपको फीलिंग महसूस होगा। और आज हम लोग, अगर आप लोग YouTube पर देख रहे हैं, जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बताओ, जो लोग अच्छे से क्लास करना चाहते हैं, ऑनलाइन में 100% रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो यह वीडियो लास्ट तक देखिए। लास्ट में हम आपको पॉइंट बताएंगे, कैसे आपको पढ़ाएंगे, कैसे टेस्ट लेंगे, कैसे आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, कैसे आपको लाइव डिस्कशन होगा एमसीक्यू क्वेश्चन का, सारा को लास्ट में हम बताएंगे। आज हम लोग वेल्डिंग के बारे में बात करते हैं। वेल्डिंग क्या है? देखिए, वेल्डिंग का उपयोग किसी भी दो जॉब को जोड़ने के लिए किया जाता है और हम जानते हैं कि दो जॉब को जोड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं वह साधन फास्टनर कहलाता है। अर्थात वेल्डिंग भी एक प्रकार का फास्टनर है। हम लोग वेल्डिंग पढ़ने से पहले फास्टनर के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। जानते हैं फास्टनर क्या है? देखिए, मैं बता दूं, कोई भी दो जॉब को जोड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं वह साधन एक प्रकार का फास्टनर कहलाता है। जैसे में नट, बोल्ट, की, कटर, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, रिवेटिंग, वेल्डिंग, जितना हम नाम लिए यह सब एक प्रकार का फास्टनर है। टाइप्स ऑफ फास्टनर, यानी कि फास्टनर को मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजन किया गया है? तो फास्टनर को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजन किया गया है। कौन कौन? पहला, टेम्पोररी फास्टनर। टेम्पोररी फास्टनर क्या होता है? देखिए, जब दो जॉब को ज्वाइंट किए और ज्वाइंट करने के बाद जब डिसमेंटल करते हैं, अलग करते हैं, तो हमारा जॉब भी सुरक्षित रहता है और फास्टनर भी सुरक्षित रहता है, यानी कि खराब नहीं होता है। इस प्रकार के ज्वाइंट को हम लोग टेम्पोररी ज्वाइंट कहते हैं। जैसे में नट, बोल्ट, की, कटर, स्टड, प्रेस फिट, यह सब टेम्पोररी ज्वाइंट के अंतर्गत आता है। दूसरा नंबर पर क्या है? सेमी परमानेंट फास्टनर। बोलिए, सेमी परमानेंट फास्टनर क्या होता है? जब दो जॉब को ज्वाइंट करने के लिए साधन का प्रयोग करते हैं और जब डिसमेंटल करते हैं, अलग करते हैं, तो जॉब तो हमारा सुरक्षित रहता है लेकिन फास्टनर खराब हो जाता है। तो इस प्रकार के ज्वाइंट को सेमी परमानेंट ज्वाइंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में बोलिएगा, सोल्डरिंग और रिवेटिंग एक प्रकार का सेमी परमानेंट फास्टनर है। ठीक है, अब आते हैं हम परमानेंट फास्टनर के बाद। परमानेंट फास्टनर है क्या? जब दो जॉब को
ज्वाइंट करते हैं और ज्वाइंट करने के बाद डिसमेंटल करते हैं, अलग करते हैं, तो जॉब भी खराब हो जाता है और फास्टनर भी खराब हो जाता है। इस प्रकार के ज्वाइंट को परमानेंट फास्टनर कहते हैं। तो बिल्डिंग भी एक प्रकार का परमानेंट फास्टनर है। अब सवाल है कि बिल्डिंग की शुरुआत कब हुआ था? तो बिल्डिंग की शुरुआत प्राचीन काल से ही होता आ रहा है और प्राचीन काल में आपको फोर्ज बिल्डिंग की शुरुआत हुआ था, गैस बिल्डिंग, आर्क बिल्डिंग, और धीरे धीरे हम लोग एडवांस बिल्डिंग की ओर आगे बढ़े हैं। देखिए बिल्डिंग क्या है? तो बिल्डिंग वह टेक्निक है जिसके द्वारा किसी भी दो जॉब को परमानेंट रूप से उचित टेम्परेचर द्वारा, प्रेशर द्वारा या बिना प्रेशर द्वारा, फिलर रॉड द्वारा या बिना फिलर रॉड द्वारा जोड़ने की क्रिया को बिल्डिंग कहते हैं। वही चीज आपको इसमें भी नोट्स में भी दिया हुआ है। जैसे देखिएगा क्या दिया है, यह एक तकनीक है, यह एक तकनीक है जिसके द्वारा हम धातु को अस्थायी रूप से, हम क्या बोले थे कि वेल्डिंग में परमानेंट रूप से जोड़ा जाता है, और अर्थात उचित टेम्परेचर द्वारा। वेल्डिंग का अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है, दबाव या बिना दबाव जोड़ सकते हैं। बिल्डिंग की शुरुआत 1500 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। अब प्राचीन काल में फोर्ज बिल्डिंग का प्रयोग, प्राचीन काल में कौन सा बिल्डिंग? फोर्ज बिल्डिंग का प्रयोग किया गया था। अब हम आपको बताते हैं कुछ बिल्डिंग में फिलर मेटल की आवश्यकता होती है और कुछ वैसे भी बिल्डिंग होते हैं जिसमें फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे में हम आपको बता दें, आर्क बिल्डिंग में फिलर मेटल की आवश्यकता होता है, लेकिन रेजिस्टेंस बिल्डिंग में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होता है। तो वैसे बिल्डिंग जिसमें फिलर मेटल की आवश्यकता। अब सवाल है कि आखिर बिल्डिंग का यूज कहां कहां किया जाता है? तो हम बता दें आपको, बिल्डिंग का यूज रेलवे में, एयरक्राफ्ट में, ट्रैक्टर इंडस्ट्रियल में, ब्रिज बनाने में, हैवी इंडस्ट्रियल में, यानी कि रेलवे का हर जगह प्रयोग किया जाता है। कोई ऐसा कारखाना या फैक्ट्री नहीं होगा जहां पर बिल्डिंग का प्रयोग न किया जा सके। अब आते हैं हम लोग, बिल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से बिल्डिंग को कितने वर्गों में विभाजन किया गया है? तो हम बता दें आपके जानकारी के लिए कि बिल्डिंग का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, एक हीट के आधार पर, एक ज्वाइंट मटेरियल के आधार पर। तो हीट के आधार पर बिल्डिंग मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। बोलिएगा ये कौन कौन? मैकेनिकल बिल्डिंग, केमिकल बिल्डिंग और आपका इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग। हीट के आधार पर बोलेंगे ज्वाइंट मटेरियल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वाइंट मटेरियल के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ऑटोजीनियस बिल्डिंग और हाइड्रोजीनियस बिल्डिंग। अब सवाल है कि हम लोग ऑटोजीनियस क्या है, हाइड्रोजीनियस क्या है, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, तो यह सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते चलेंगे। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि आज बिल्डिंग का इंट्रोडक्शन क्लास है और नेक्स्ट क्लास से हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपको डिस्कशन करवाएंगे। अगर आप लोग लाइव क्लास से जुड़िएगा, ऑनलाइन क्लास पेड कोर्स ज्वाइन करिएगा, तो आपको डेली इवनिंग में, नाइट में 9 बजे आपको लाइव क्लासेस मतलब पढ़ाया जाएगा। अगर उस टाइम नहीं भी आते हैं तो 24 घंटे के बाद वह वीडियो अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है और जितनी बार मर्जी हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिल्डिंग के विधि के बारे में तो आपको मालूम है, हम बता चुके भी हैं कि बिल्डिंग को हीट के आधार पर 3 वर्गों में, मैकेनिकल बिल्डिंग, केमिकल बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग। मैकेनिकल बिल्डिंग क्या है? देखिए, अगर दो जॉब को घर्षण करते हैं तो हीट उत्पन्न होता है और उस हीट का प्रयोग
अगर हम बिल्डिंग में करते हैं तो वह मैकेनिकल बिल्डिंग कहलाता है, परंतु उसमें कुछ दोष क्या है कि उसके द्वारा हीट कम उत्पन्न होता है, और हम जानते हैं कि बिल्डिंग में हाई हीट की आवश्यकता होता है, इसलिए वह लाभदायक नहीं है, इसका यूज हम लोग कम करते हैं। लेकिन इसका एक रूप है, वह है फ्रिक्शन बिल्डिंग। आप फ्रिक्शन बिल्डिंग जनरली एडवांस बिल्डिंग में पढ़ना है। फ्रिक्शन बिल्डिंग को कहाँ पढ़ना है? एडवांस बिल्डिंग में पढ़ना है। तो हम लोग जब एडवांस बिल्डिंग पढ़ेंगे तो फ्रिक्शन बिल्डिंग को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर मैकेनिकल बिल्डिंग का कोई टाइप नहीं, जो हम बोले हैं इस विधि में घर्षण या चोट द्वारा हीट उत्पन्न किया जाता है, लेकिन हीट कम होने के कारण यह लाभदायक नहीं है, बहुत सारे जगह पर इसका यूज नहीं करते हैं। दूसरा नंबर पर आते हैं केमिकल बिल्डिंग। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि केमिकल बिल्डिंग है क्या। केमिकल बिल्डिंग है क्या? वैसा बिल्डिंग जिसको ईंधन के रूप में या तो कोयला प्रयोग करते हैं या गैस प्रयोग करते हैं या केमिकल प्रयोग करते हैं, वह केमिकल बिल्डिंग के अंतर्गत आता है। टाइप्स ऑफ केमिकल बिल्डिंग। केमिकल बिल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो केमिकल बिल्डिंग को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजन किया गया है। कौन कौन? फोर्ज बिल्डिंग, जो सबसे शुरुआत में फोर्ज बिल्डिंग का ही शुरुआत हुआ था। दूसरा नंबर पाइए गैस बिल्डिंग, और तीसरा पाइए थर्मिट बिल्डिंग। तीनों बिल्डिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते चलते हैं। देखिए फोर्ज बिल्डिंग क्या है? कोई भी 2 जॉब को गर्म करने के बाद हैमर द्वारा पीटते हैं, आप पीटने के बाद वह जॉब ज्वाइंट। लोहार को देखे होंगे जब जाते हैं 2 जॉब को गर्म करने के बाद उसको हैमर द्वारा पीटता है, वह फोर्ज बिल्डिंग कहलाता है। जोड़ने की क्रिया फोर्ज बिल्डिंग। आप फोर्ज बिल्डिंग, फोर्जिंग एक चैप्टर है फ्यूचर में पढ़ना, वहां डिटेल पढ़ना है। ऐसे हम अगला क्लास फोर्ज बिल्डिंग भी आपको पढ़ाएंगे जब हमारे ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन करिएगा। दूसरा आता है आपको गैस बिल्डिंग। जैसा कि आपको मालूम है गैस बिल्डिंग तो ईंधन के रूप में क्या यूज करेंगे? गैस। तो कौन कौन गैस? एसिटिलीन गैस, हाइड्रोजन गैस, एलपीजी गैस, कोल गैस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से गैस बिल्डिंग में सबसे अधिक कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस यूज किया जाता है। अब सवाल है क्या ऑक्सीजन का यूज नहीं करते? तो बिल्डिंग में, गैस बिल्डिंग में ऑक्सीजन का भी प्रयोग करते हैं, परंतु ऑक्सीजन को ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। यह ऑक्सीजन गैस को जलाने में सहायक होता है। गैस बिल्डिंग का प्रयोग जनरली आपको फेरस और नॉन फेरस दोनों पर किया जाता है, और जैसे जैसे हम लोग गैस बिल्डिंग पढ़ेंगे डिटेल डिस्कशन करेंगे। गैस बिल्डिंग कम से कम 8 से 10 क्लास में खत्म होता है। अब तीसरा नंबर पर आते हैं थर्मिट बिल्डिंग। थर्मिट बिल्डिंग का नाम आप लोग जानते भी हैं, और थर्मिट बिल्डिंग में आप लोग के बारे में बताते हैं। सबसे पहले देखिए फोर्ज बिल्डिंग, गैस बिल्डिंग, थर्मिट बिल्डिंग। रेलवे पटरी जो जोड़ा जाता है ना, वह थर्मिट बिल्डिंग द्वारा जोड़ा जाता है। बड़े बड़े आकार के गियर का अगर तीथ टूट जाए ना, तो थर्मिट बिल्डिंग द्वारा जोड़ा जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि थर्मिट बिल्डिंग हैवी पार्ट्स पर किया जाता है। थर्मिट बिल्डिंग का आपको थर्माइट पाउडर से किया जाता है। किससे किया जाता है? थर्माइट पाउडर से किया जाता है, और वह थर्माइट पाउडर एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण होता है। एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण होता है। और जैसा कि आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा हाई टेम्परेचर उत्पन्न होता है। मतलब कहा जाता है थर्मिट बिल्डिंग के बारे में कि यह कमजोर जॉब पर नहीं किया जाता है, छोटे जॉब पर नहीं किया जाता है, बड़े आकार के जॉब पर किया जाता है। तो हम लोग बिल्डिंग 3 विधि बताए थे। मैकेनिकल बिल्डिंग बता चुके हैं, केमिकल बिल्डिंग यह भी हो चुका है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वह है इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग। जैसा कि आपको पता है कि बिल्डिंग किसके द्वारा किया जाता है? हाई टेम्परेचर के द्वारा किया जाता है, और टेम्परेचर जहां से आप उत्पन्न किए उसी के नाम पर बिल्डिंग का नाम पड़ गया। जैसे अगर विद्युत द्वारा टेम्परेचर उत्पन्न करते हैं और उस टेम्परेचर का प्रयोग बिल्डिंग में हम करते हैं,
तो यह क्या कहलाएगा, यह इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग कहलाएगा। इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आर्क बिल्डिंग दिया हुआ है, आर्क बिल्डिंग, रेजिस्टेंस बिल्डिंग और इंडक्शन बिल्डिंग। आर्क बिल्डिंग है क्या, देखे होंगे दुकान पर कभी कभी एक इलेक्ट्रोड होता है, जब वह हल्का टच करता है तो आर्क उत्पन्न होता है और उस आर्क का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो उस टेम्परेचर का प्रयोग बिल्डिंग में करते हैं, वह आर्क बिल्डिंग कहलाता है। आर्क बिल्डिंग मुख्य रूप से 2 प्रकार से होते हैं, एसी आर्क बिल्डिंग और डीसी आर्क बिल्डिंग। कहा जाता है ऐसा कि एसी आर्क बिल्डिंग का प्रयोग फेरस मेटेरियल के लिए किया जाता है और डीसी आर्क बिल्डिंग का प्रयोग फेरस और नॉन फेरस दोनों मटेरियल पर किया जाता है। अब आते हैं रेजिस्टेंस बिल्डिंग। रेजिस्टेंस बिल्डिंग के नाम सुने होंगे, रेलवे डिब्बा देखे हैं, डिब्बा में जो ऊपर सीट होता है वह सीट का बिल्डिंग किसके द्वारा किया जाता है, रेजिस्टेंस बिल्डिंग के द्वारा। जहां जहां सीट अधिक मात्रा में यूज करते हैं, जैसे मोटर गाड़ी के ऊपरी सीट होता है, वहां पर भी रेजिस्टेंस बिल्डिंग का यूज किया जाता है। जहां जहां पर सीट प्रयोग किया जाता है वह सब जगह रेजिस्टेंस बिल्डिंग का यूज किया जाता है। रेजिस्टेंस बिल्डिंग में जो हीट उत्पन्न होता है वह फार्मूला क्या है, H = I² RT के सिद्धांत पर यह काम करता है। और तीसरा में जो है इंडक्शन बिल्डिंग, जैसा कि आपको मालूम है इंडक्शन जो चूल्हा जिस सिद्धांत पर काम करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा हीट का ट्रांसमिशन होता है मैग्नेटिक द्वारा, और उस हीट का प्रयोग बिल्डिंग में करते हैं। ऐसे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन जॉब गर्म होता है, इस प्रकार के बिल्डिंग को इंडक्शन बिल्डिंग अर्थात एडवांस बिल्डिंग में इंडक्शन बिल्डिंग के बारे में पढ़ना है। और जब हम लोग एडवांस बिल्डिंग पढ़ेंगे उस समय इंडक्शन बिल्डिंग के रूप में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम लोग यह बिल्डिंग मुख्य रूप से कितने प्रकार के पढ़े थे हीट के आधार पर, 3 प्रकार के। कौन कौन पढ़े थे, मैकेनिकल बिल्डिंग, केमिकल बिल्डिंग और इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग, तीनों का टाइप्स भी हम लोग पढ़ लिए। दूसरा बोले थे अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट मटेरियल, ज्वाइंट मटेरियल के आधार पर बिल्डिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, ऑटोजीनियस बिल्डिंग, कौन कौन, ऑटोजीनियस बिल्डिंग, पहला ऑटोजीनियस बिल्डिंग और दूसरा हाइड्रोजीनियस बिल्डिंग। हम बताते हैं आखिर है क्या ऑटोजीनियस बिल्डिंग क्या है। 2 समान धातु को समान फिलर रॉड के द्वारा जब जोड़ा जाता है तो यह बिल्डिंग ऑटोजीनियस बिल्डिंग के अंतर्गत आता है। जैसे माइल्ड स्टील से जो बिल्डिंग किया जाता है वह ऑटोजीनियस बिल्डिंग के अंतर्गत आता है। दूसरा में है हाइड्रोजीनियस, असमान धातु को जब ज्वाइंट किया जाता है तो वह हाइड्रोजीनियस बिल्डिंग कहलाता है। जैसे कॉपर और ब्रास का बिल्डिंग जो होता है वह हाइड्रोजीनियस बिल्डिंग के अंतर्गत आता है। अब सवाल यह है कि बिल्डिंग का कुछ चार्ट है, चार्ट में आपको बताएंगे हम कि कौन सा जो बिल्डिंग है फ्यूजन बिल्डिंग होता है और कौन सा नॉन फ्यूजन है। फ्यूजन किसे कहते हैं, जिसमें जॉब पिघलता हो वह फ्यूजन बिल्डिंग के अंतर्गत आता है, और जिसमें जॉब न पिघलता हो वह आपको नॉन फ्यूजन के अंतर्गत आता है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्यूजन बिल्डिंग है, तो आर्क बिल्डिंग, गैस बिल्डिंग और थर्मिट बिल्डिंग, यह तीनों जो है यह एक प्रकार का फ्यूजन बिल्डिंग है। एक प्रकार का गैस बिल्डिंग, आर्क बिल्डिंग और थर्मिट बिल्डिंग, यह किस प्रकार का है, फ्यूजन बिल्डिंग। फ्यूजन बिल्डिंग जो होते हैं वह नॉन प्रेशर बिल्डिंग होते हैं, उसमें प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ता है। परंतु जो नॉन फ्यूजन बिल्डिंग, जो वो प्रेशर बिल्डिंग है, प्लास्टिक बिल्डिंग इसलिए कहा जाता है कि इसमें जॉब को प्लास्टिक फॉर्म तक गर्म किया जाता है। फोर्ज बिल्डिंग और रेजिस्टेंस बिल्डिंग क्या होता है, एक प्रकार का प्रेशर बिल्डिंग। प्रेशर बिल्डिंग को प्लास्टिक बिल्डिंग के भी नाम से जानते हैं और यह एक प्रकार का नॉन फ्यूजन बिल्डिंग है। किस प्रकार का, नॉन फ्यूजन बिल्डिंग है, ठीक है, नॉन
फ्यूजन वेल्डिंग है। और जो नॉन फ्यूजन वेल्डिंग होता है उसमें प्रेशर की आवश्यकता होता है। नॉन फ्यूजन जो वेल्डिंग होता है उसमें प्रेशर की आवश्यकता होता है। और फोर्ज वेल्डिंग भी एक प्रकार का प्रेशर वेल्डिंग है। देखिए ये नोट्स द्वारा जो हम पढ़ा रहे हैं ना, आप क्या करिएगा, अगर वाकई में आप वेल्डिंग ट्रेड से जॉब लेना चाहते हैं, बहुत सारा अभी ड्राइवर का भी वैकेंसी, टेक्नीशियन का भी आने वाला है, तो आप देखिए ऑनलाइन क्लास हमारा ऐप लिंक में दिया हुआ है, मतलब डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया होगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर लिंक दिया रहेगा। ऐप को डाउनलोड करिए, 999 रुपये पेमेंट करिए और 999 का यह बुक यानी कि 2000, और यह बुक खोल के बैठ जाइए। देखिए जो चीज हम बताए थे वही चीज है, बुक खोल के बैठ जाइए और हम ये पढ़ाएंगे और जब नोट करवाएंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसे आए हुए, तो आप घर पर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। ऑफलाइन जैसा महसूस होगा, ऑफलाइन जैसा। अब बोले कैसे, एक बात बताइए, अगर यही वीडियो को बार बार रोक के आप नोट्स बनाइएगा तो टाइम लगेगा। हमें क्या करना है, कम टाइम बचा है, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करिए। हम आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, बीच में क्लास बंद हो गया था, डीआरडीओ एग्जाम से पहले वेल्डिंग का कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। तो जो लोग डीआरडीओ में फॉर्म भरे हैं तो हमारे ऑनलाइन क्लास जरूर ज्वाइन करिए। कल से हम लोग डीटीएस ला रहे हैं। डीटीएस मतलब डेली टेस्ट सीरीज है। डीटीएस 30 क्वेश्चन का एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, वो हम आपको लाइव डिस्कशन करवाएंगे यूट्यूब पर और उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो हमारे चैनल को, जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने में किसी भी तरह का दिक्कत आता है तो डिस्क्रिप्शन में या ये नंबर है हमारा, नोट कर लीजिए और इस पर व्हाट्सएप के मदद द्वारा या कॉल के मदद द्वारा आप बात कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।